यीशु मसीह के नाम से हमारे सभी भाई बहनों का अभिनंदन। तो आशीष की आपने गवाही सुनी थी हमारे पिछले वीडियो में, तो उनको भी कुछ काउंसलिंग चाहिए थी कुछ विषयों पर, और क्योंकि हमने एक काउंसलिंग सीरीज शुरू की हुई है, तो आप में से जिसको भी कोई काउंसलिंग चाहिए वो हमें कमेंट पे लिख सकता है। और बेहतर होगा कि आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, जो मिनिस्ट्री का व्हाट्सएप नंबर है, उसमें लिखें, तो हम उस विषय में आपसे बात कर सकते हैं। तो आशीष, आपका पहला सवाल क्या है? जी भैया। मेरा ना वचनों को पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। मैं बाइबल भी काफी देर तक पढ़ लेता हूँ। आपकी वीडियोस अगर मुझे देखनी हो तो मैं एक एक दो दो तीन तीन घंटे भी देख सकता हूँ। यानी कि बाइबल पढ़ना, वचनों को पढ़ना, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब मैं प्रार्थना करता हूँ तो वहां पर मुझे समस्या आती है। मैं ज्यादा देर प्रार्थना में बैठ नहीं पाता। अंदर से शब्द नहीं आ पाते, विचार नहीं आ पाते। प्रार्थना करने लगता हूँ, कुछ और ही चीजें मन में चलने लगती है। तो इस समस्या का समाधान क्या है, मैं समझ नहीं पा रहा। ओके। तो देखिए, ये बात सिर्फ आपके साथ नहीं होती है, ये लगभग हर मसीही के साथ होती है कि एक समय के बाद कभी कभी ऐसा लगने लगता है कि प्रार्थना क्यों करें, क्या इससे कोई लाभ होगा, क्या इससे कुछ मिलेगा कि नहीं। ये हमारी कुछ भावनाएं होती हैं, हमारे हालात जो चल रहे होते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए कि आपकी जो पूरी लाइफ है ना, जब भी आपके मन में कोई भी विचार अच्छा या बुरा आता है मसीहत को लेकर, वचन को लेकर, तो एक बारी पीछे मुड़ के पूरी लाइफ को देखिए कि अगर आप संसार में ही होते तो आपकी लाइफ आज कैसी होती, क्या कोई समाधान निकलता। तो कहीं ना कहीं पर आपको ये लगेगा कि प्रभु के वचन ने, यीशु मसीह ने आपके जीवन में गहरा काम किया है। इसका मतलब यह है कि वो आपकी बात सुनता है, आपकी प्रार्थनाएं सुनता है, उसके आधार पर ही वो आपको ब्लेस भी करता है। उसके वचन आपके जीवन में लाभदायक हैं, ऐसा आपको जरूर महसूस होगा जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे। कभी कभी हम आगे जा रहे होते हैं तो पीछे का भूल जाते हैं कि प्रभु ने क्या काम किया हमारे जीवन में, और उन घटनाओं को भी भूल जाते हैं जहां पर हमने स्पेसिफिकली प्रार्थना करी होती है कि प्रभु मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम है, कुछ करिए, और उसने तो समाधान भी निकाला होता है उस समय। लेकिन मनुष्य की बुद्धि सीमित है, कुछ कुछ बातें वो भूल जाता है एक टाइम के बाद। बड़े से बड़े काम भी हुए होते हैं, लेकिन वो भूल जाता है एक टाइम के बाद। तो हम उस प्रार्थना का महत्व भूल जाते हैं कि यीशु ने ये बोला था बाइबल में, मेन ऑट टू प्रे, यानी कि मनुष्यों को प्रार्थना करनी चाहिए। तो खुद यीशु एक उदाहरण था प्रार्थना का कि अ, पतरस के घर में जाके जब यीशु रहा था, तो बहुत सुबह सुबह उसके चेले उसको ढूंढते हुए गए, और वो पिता से प्रार्थना करने गया हुआ था। ज्यादातर वो पहाड़ पे चला जाता था अकेले प्रार्थना करने के लिए। तो वो इसलिए गए थे क्योंकि यीशु ने पीछे दुष्ट आत्माएं निकाली थी, तो बहुत से लोग, और चंगाइयां दी थी, तो बहुत से लोग चाहते थे कि उनके चंगाइयां हो जाए। तो वो जब ढूंढने गए तो क्या हो रहा था, प्रभु बात कर रहा था अपने पिता से। एनर्जी का सोर्स जो दिया है परमेश्वर ने, वो प्रार्थना के माध्यम से दिया है। तो अगर आपके मन में प्रार्थना का विचार नहीं आ रहा ना, तो मैंने एक बात बोली हुई है कि प्रार्थना वो ही नहीं होती है जो कि आप एक कमरे में अकेले बैठ के कर रहे हैं। प्रार्थना एक ऐसी चीज है कि जब आप चल रहे हैं, मार्केट में हैं, ट्रेन में हैं, बस में हैं, तभी भी आप परमेश्वर से जब बातें करते हैं, वो जो कम्युनिकेशन होता है वही बेसिकली प्रार्थना होती है, क्योंकि आप अपने जीवन को लेकर ही बात कर रहे होते हैं। तो जरूरी नहीं है कि कुछ उसके कुछ स्पेसिफिक शब्द हो विशेष, ऐसा जरूरी नहीं है। जो कम्युनिकेशन आपका बना हुआ है ना प्रभु के साथ, ऐसे जो जुड़ा हुआ है, वही प्रार्थना होती है मेनली। क्योंकि आपके दिल से जो भी आप बता रहे हैं वो प्रार्थना का ही अंग होता है। जो आपके जीवन की समस्याएं होती हैं या कोई ऐसे समाधान चाहिए होता है, आपको समझ नहीं आ रहा होता, सब प्रार्थना ही है वो। तो इसलिए आप भी अपने जीवन को झांक के देखना, जहां आप कहते हैं ना मन नहीं कर रहा था प्रार्थना का, लेकिन जब आप वचन पढ़ रहे होते हैं या आप कहीं बाहर होते हैं, हमेशा आप देखना कि आपका माइंड है ना, वो यीशु के बारे में सोच रहा होता है। वो हमेशा मसीहत के बारे में, या संसार जो शैतान जो संसार जिस रीति से चला रहा है कि, और प्रभु ने क्या बताया हुआ है, बिल्कुल उल्टा चल रहा है, ये सारी बातें आपके माइंड में चलती रहेंगी। तो कहीं से भी डिस्कनेक्टेड नहीं है आप। अगर आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि मुझे बैठ के प्रार्थना नहीं करनी है, भाई मेरा मन नहीं कर रहा, हाँ मैं भटक रहा हूँ, मैं, आप भटक नहीं रहे होते हैं। आप सिर्फ एक रूप में बैठ के प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, जैसे कि आमतौर पे सोचा जाता है कि मैं बैठ के ऐसे एकांत में कर रहा हूँ, वो एक तरीका होता है। लेकिन दूसरे तरीके से आप फिर भी प्रेयर ही कर रहे होते हैं, आपके दिल में प्रेयर होता है हमेशा। एक सच्चा मसीही जो वचन में पढ़ रहा होता है ना, वो भले ही इस रूप से प्रार्थना ना कर रहा हो घुटने टेक के, लेकिन उसके मन में हमेशा प्रार्थना होती है अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए, दूसरे भाई बहनों की समस्याओं के लिए, अपने जीवन की समस्याओं के लिए। वो निरंतर बात कर रहा होता है यीशु से, क्योंकि यीशु ने कहा कि मेरे जो वचन है वो मात्र वचन नहीं है, वो आत्मा है, वो जीवन है।
तो वो जीवन जो आपके अंदर आ गया, तो मतलब आप यीशु के वचन हमेशा सुन रहे हैं, बात कर रहे हैं आप किसी और से बात नहीं कर रहे होंगे जब आप अकेले में होंगे, हमेशा अपनी समस्याएं प्रभु को ही बता रहे होते हैं आप। कभी आप अपने जीवन में झांक के देखना, तो वो भी प्रार्थना होती है, तो वो ऑटोमेटिकली हो रही है। बाकी इसकी तरफ इतनी चिंता मत कीजिए कि मेरा मन नहीं कर रहा। वो हमारे हालात होते हैं, कुछ प्रभु का समय होता है, उसका तरीका होता है ट्रेनिंग देने का। तो कभी कभी वो देखता है, जैसे कहते हैं ना, पतंग को ढील छोड़ देते हैं, तो परमेश्वर हमें ढील दे देता है और हम परिस्थितियों के बीच में फंसते जाते हैं। वो ढील छोड़ी होती है, लेकिन वो मांझा जो होता है वो प्रभु के हाथ में फिर भी रहता है, उसको पता है कब वापस खींचना है। तो वो जाने देता हमें कि चलो, मैं तुम्हें कुछ परिस्थितियों में डाल रहा हूं जहां तुम्हारा मन ऊपर नीचे होगा, लेकिन वो इवेंचुअली काम करेंगी आपके जीवन में और आपका विश्वास फिर भी बढ़ेगा। तो इसलिए प्रार्थना से दूर नहीं हो, पहले तो ये समझ लो। सिर्फ ये समझना जरूरी है कि प्रार्थना तो हो रही है मेरे जीवन में, अभी मेरा मन नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप दूसरा कुछ कर लो, आप संदेश देख लो, अच्छा मसीही गीत जो वचन पर आधारित है वो सुन लो, या बाइबल उठा के पढ़ लो। और कुछ भी नहीं कर रहे हो आप, तो भी प्रभु की इच्छा में ये कर सकते हो कि आप अपने बच्चों से बात करो प्यार से, उनसे पूछो कि बेटा क्या चल रहा है स्कूल में, होमवर्क कैसा चल रहा है, मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ। उनके साथ खेल लो, पत्नी के साथ बैठ जाओ, मिलके चाय पियो। ये सारी जो एक्टिविटीज हैं, ये सारा कुछ प्रभु के जीवन में चलने वाली ये प्रार्थना है। समझो इस बात को कि आपको पूरा लाइफ है ये। अगर आप कहते हैं मैंने आज प्रार्थना तो नहीं करी, लेकिन मैंने अपनी वाइफ के साथ बैठ के बड़े प्यार से समय गुजारा, तो प्रभु जब देखता है ना उसको, तो वो उसको प्रार्थना ही लगती है कि मैं अपनी वाइफ से प्रेम करता हूँ, उसका अच्छा चाहता हूँ, मेरे अंदर एक प्रेयर है कि उसके लिए मैं सब कुछ कर सकूं। तो ये एक अलग रूप है। तो इसलिए आप ये चिंतित मत होइए इस बात को लेकर बार बार कि यार मैं बैठ के जैसे घुटने टेके से प्रार्थना करनी होती है, वो करने का मेरा मन नहीं कर रहा। लेकिन आप मुझे बताइए, क्या आपका मन कभी यीशु से अलग होता है? एक संदेश मैंने बनाया था कि आप यीशु से दूर नहीं जा सकते कभी भी, क्योंकि यीशु ने आपको पकड़ के रखा है। आप क्या कहते हो? कभी भी नहीं भैया, कभी भी नहीं। यीशु से तो कभी दूर होने का सोच भी नहीं सकते, और मैं जाता भी नहीं हूँ, हर वक्त जुड़ा हुआ हूँ यीशु से। हाँ, तो वो हर वक्त जुड़ना ही प्रार्थना ही होती है, वो आपके अंदर है। तो कभी कभी ऐसा भी टाइम आता है, जैसा भी मेरी मदर की, जब हॉस्पिटल में उनकी बता दिया था कि इनकी डेथ होने वाली है, तो मुझे याद है कि वो एक टाइम था जब मैं घुटनों पर बैठ के रो के प्रार्थना कर रहा, आंखों से आंसू निकल रहे थे। तो मैं प्रभु को याद दिला रहा था कि तू भी अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, तो अगर हो सके, अगर तेरी इच्छा में हो तो इसको बचा ले। लेकिन प्रभु की इच्छा में नहीं था, समय पूरा हो गया था। तो मुझे याद है कि वो एक स्पेसिफिक प्रेयर थी। लेकिन वैसे मैं हमेशा जुड़ा होता हूँ, चाहे वो घुटने पे नहीं भी टेक के बात कर रहा हूँ तो भी जुड़ा होता हूँ। तो वो इसलिए चिंता मत करिए, आगे बोलिए। जी, मेरा दूसरा प्रश्न ये है भैया कि हम जो मसीही लोग होते हैं, तो हमारे बच्चों को क्या हमें क्रिश्चियन स्कूल में ही पढ़ाना चाहिए? क्योंकि मेरे जो दोनों बेटे हैं, वो जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं वो क्रिश्चियन स्कूल नहीं है। तो बड़े बेटे को काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। वहां पर बच्चे उसको कई तरह की बातें करते हैं कि तुमने तो अपना धर्म बदल लिया है, तुम तो अंग्रेजों के भगवान को मानते हो। और वो अभी इस मतलब इतना कैपेबल नहीं हुआ है कि उनका जवाब दे सके, तो कई बार वो परेशान हो जाता है। तो अगर हम क्रिश्चियन स्कूल के लिए जाते भी है, तो क्रिश्चियन स्कूल में भी क्या क्या देखें? कई तरह के तो क्रिश्चियन स्कूल ही होते हैं, तो यहाँ भी एक समस्या है। मैं समझ गया आपकी बात, और ये बहुत से लोग फेस भी करते हैं। हमारे देश का जो तरीका पता क्या है? वैसे तो वो मसीहत पे बहुत से इल्जाम लगाते हैं, धर्म परिवर्तन का, इसका उसका। लेकिन जब एजुकेशन की बात आती है तो वो लोग कोई क्रिश्चियन स्कूल ढूंढ रहे होते हैं, और उनके हिसाब से क्रिश्चियन स्कूल वो होता है जहां पर कोई क्रिश्चियन नाम हो, जैसे सेंट डोमिनिक, सेंट पॉल, या मदर मेरी चर्च। इस तरह के कॉन्वेंट या स्कूल्स या क्रिश्चियन स्कूल्स वो ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि एजुकेशन में हमेशा मिशनरीज की वजह से क्रिश्चियनिटी में ही सबसे ज्यादा एजुकेशन आई है। तो उसकी वजह से देश में एजुकेशन का जो लेवल ऊपर आया वो क्रिश्चियंस की वजह से आया है। तो भले ही वो लोग मसीहत पर इल्जाम लगाते हैं, लेकिन जब बच्चों के एडमिशन की बात आती है तो सब लोग सबसे पहले भागते हैं कि कोई क्रिश्चियन स्कूल हो। लेकिन उनको ये पता नहीं है कि क्रिश्चियन बोल के होता क्या वास्तव में, वो सिर्फ नाम पे जाते हैं। तो आज ऐसे बहुत से स्कूल हैं जो हिंदू संस्थाएं चला रही हैं, लेकिन उनके प्रिंसिपल भी हिंदू हैं, उनके चलाने वाले भी हिंदू हैं, लेकिन उन्होंने नाम रखा हुआ सेंट मार्क्स। क्यों? ताकि लोग आकर्षित हो जाएं कि भाई अच्छी एजुकेशन होगी। आज भी माइंडसेट हमारा वैसे ही चलता है। तो पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो हिंदू नाम से भी चल रहे हैं वो भी बहुत अच्छे स्कूल हैं, उनमें भी बहुत अच्छी एजुकेशन होती है, वो टॉप लेवल पर भी हैं। ठीक है, अब आपके बात पे आते हैं। तो पहली बात तो ये कि जितने भी नाम के आधार पर जाते हैं कि भाई ये नाम क्रिश्चियन लग रहा तो शायद क्रिश्चियन स्कूल होगा, वो वहम है। ऐसा कुछ नहीं होता, कोई जरूरी नहीं है। हमने अपने बेटे के लिए जब स्कूल ढूंढ रहे थे, तो दिक्कत ये हो गई थी कि हम लोग बॉम्बे से दिल्ली आए थे, और इनका जो एग्जाम का टाइम होता है ना, बिल्कुल अलग अलग होता है। दिल्ली का बहुत पहले खत्म हो जाता है, बॉम्बे का बहुत बाद में खत्म होता है। तो जब तक उसका खत्म हुआ, यहाँ सारे एडमिशन बंद हो गए। मेरे को बड़ी समस्या हुई थी उस टाइम पे।
तो वो जब हम लेके आए तो हम ढूंढ रहे थे स्कूल उस टाइम पे, तो एक क्रिश्चियन नाम का स्कूल मिला, वो भी सेंट पॉल्स करके या सेंट एंड्रयू करके कुछ था। तो हमने उसको फोन किया तो पता चला कि उसको चलाने वाले जो हैं वो सिख धर्म के हैं, और ज्यादातर बच्चे वहां सरदार आते हैं। तो ये गलत फहमी तो पहले निकाल दीजिए कि क्रिश्चियन स्कूल ना तो आप पहचान पाएंगे, ना ऐसी कोई धारणा रख के चलनी चाहिए। दूसरी बात आती है कि अगर कोई ऐसा स्कूल भी है जो क्रिश्चियन चला रहे हैं और क्रिश्चियन वैल्यूज पे चला रहे हैं, तो भी मैं आपको बताता हूँ, मेरा बेटा ऐसे स्कूल में पढ़ता था, क्योंकि मुझे जब यहाँ पर आया तो सारे स्कूल के एडमिशन्स बंद हो गए थे। मैंने कहा प्रभु अगर तेरी इच्छा में है तो मैं अपने बच्चे को वापस भेज दूंगा, मैं दिल्ली में रहूंगा, अगर तेरी इच्छा में है तो स्कूल दिला दे। 40 स्कूल मैंने छोड़ा क्योंकि एडमिशन मिला ही नहीं। फाइनली एक क्रिश्चियन स्कूल था और अच्छा था, और मुझे पता नहीं था, तो किसी ने बोला यहाँ पर मिशनरीज को प्रेफरेंस देते हैं। एडमिशन्स खत्म हो चुके थे, मैं प्रार्थना करके गेट में घुसा, तो जो सिक्योरिटी वाला था उसने बोला कि भैया ये टाइम खत्म हो चुका है, आप सर बाद में आइए। मैंने कहा आप सिर्फ इंटरकॉम पे ये बोल दीजिए कि एक मिशनरी आए हैं, मेरा नाम जोसेफ है। उन्होंने इतना ही बोला था, उन्होंने मुझे अंदर बुला लिया, सीधा बात करा दी वहाँ के हेड ऑफ द स्कूल से, और मेरे बेटे को उन्होंने टेस्ट के लिए बुला लिया और उसका एडमिशन हो गया। लेकिन जो आपने बोला कि वहां पर सारे हिंदू उसको सताते हैं, ये बात मैंने अपने बेटे को पहले ही बताई थी कि भले ही आप क्रिश्चियन स्कूल में जा रहे हो, लेकिन वहां पढ़ने वाले सारे बच्चे तो क्रिश्चियन नहीं होते, ज्यादातर तो उसमें हिंदू हैं, क्योंकि हमारे देश में सारे हिंदू आते हैं, हिंदू धर्म सबसे ज्यादा है। तो ज्यादातर बच्चे आपके 95% तो आपके हिंदू ही होंगे। तो एक तरीके से माहौल सारा वही रहेगा, आपको सताव सहना पड़ेगा। जब भी आप स्टैंड लोगे जीसस के लिए, कुछ चीजों के लिए मना करोगे, फिल्मों की बातें नहीं करोगे, गंदी बातें नहीं कर रहे, लड़कियों की बातें नहीं कर रहे, तो वो तुम्हें अलग कर देंगे और बहुत कुछ कहेंगे उल्टा सीधा। तो ये सताव के लिए मैंने रेडी कर दिया था, और उसको क्रिश्चियन स्कूल में भी ये फेस करना पड़ता था। और वो मुझे आके बताता था, रोता भी था कि भैया मेरा, कि डैडी मेरा तो कोई दोस्त ही नहीं है, सब मुझे अलग कर देते हैं, सब मुझे संत कहते हैं। तो मैंने कहा बेटा यही मैंने बताया था कि ये क्रिश्चियन बच्चे को ये फेस करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर आप यीशु के लिए खड़े रहोगे तो धीरे धीरे कुछ दोस्त जो सच्चे होंगे ना, वो समझेंगे इस बात को और वो तुम्हारे दोस्त बनेंगे, लेकिन एक समय लग सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर आपको कोई दोस्त नहीं भी है तो भी यीशु आपके साथ हमेशा रहता है। आप संसार से समझौता नहीं कर सकते बेटा, आप उन गंदी चीजों में, फिल्मों में, गालियों में, लड़कियों की बातों में नहीं जा सकते, क्योंकि वो प्रभु का रास्ता नहीं है। तो ये मैं समझाता रहता था उसको। तो फेस उसने पूरा किया। दूसरा, आज जो ऐसे क्रिश्चियन स्कूल भी चला रहे हैं, उनको भी देखना, जब वो भी जब क्रिसमस आता है तो सेंटा क्लॉज को लेके आते हैं, तो उनकी गारंटी क्या है कि उन्हें वास्तव में पता है कि वचन में क्या लिखा है? उनको थोड़ी बहुत सब बातें पता होंगी क्रिश्चियनिटी के बारे में, लेकिन फिर भी वो ऐसा नहीं है कि एक बाइबल ही पढ़ा रहा है वहां पर, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरे रिलीजन के भी आते। तो मैं नहीं किसी को बोलूंगा कि आप कोई क्रिश्चियन स्कूल ढूंढने, जरूरी नहीं है, क्योंकि वहां पर क्रिश्चियनिटी मिले इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। और दूसरा, अच्छा स्कूल ढूंढिए जो प्रभु आपको, आपके बच्चे को जहां पर ले जाना चाहता हो। अब वहां पर यह हो सकता है कि कुछ समस्याएं हो सकती हैं कि जो इंस्टीट्यूट है वहां पर असेंबली में हो सकता है कोई ऐसे गीत गाने पड़े जो हिंदू देवी देवताओं के हों, या कुछ त्योहार ऐसे हों जिसमें बच्चों को बोले पार्टिसिपेट करना है। तो इन बातों के बारे में आप पहले पता कर लें। कभी आपके स्कूल में ये कंपलसरी तो नहीं है, जैसे योगा करना, या कोई गीत अगर असेंबली में गा रहे हैं हिंदू देवी देवताओं, क्योंकि हम लोग क्रिश्चियंस हैं, हम लोग हमारा बाइबल के आधार पर चलते हैं, तो हम दूसरे धर्मों में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो हम नहीं चाहेंगे कि हमारा बच्चा सब में पार्टिसिपेट करे। जो भी सोशल इवेंट होगा या कोई नेशनल इवेंट होता है, उन सब में वो कर सकता है, फैंसी ड्रेस वगैरह में, जहां पर धार्मिक नहीं है। तो वो स्कूल अगर राजी कर देता है कि हाँ हम ऐसे, कोई कंपलसरी नहीं है, तो उस स्कूल में डालिए, वो प्रभु की इच्छा में होगा। तो ये बिल्कुल आप माइंड से निकाल दीजिए कि हमें क्रिश्चियन स्कूल ही ढूंढना है। एक तो क्रिश्चियन स्कूल मिलेंगे नहीं, जो इक्का दुक्का है भी तो कोई गारंटी नहीं है कि वो वचन के आधार पर चल रहा है। ठीक है, तो वो क्लियर। क्या आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ इससे? जी, हो गया। ओके, नेक्स्ट। जी, तीसरा प्रश्न फिर ये है भैया कि अगर हमारे पास कोई व्यक्ति आता है जो अभी मसीहत में नहीं है, या तो उसे कोई बीमारी है, या वो किसी कर्जे में है, या किसी बड़ी परेशानी में है, तो उस समय पर क्या हमें उसके लिए सीधे प्रार्थना करनी चाहिए या पहले उसे सुसमाचार सुनाना चाहिए? क्योंकि अगर हम सीधे प्रार्थना कर देते हैं, ये कंफ्यूजन हो जाती है मुझे कि अगर सीधे प्रार्थना कर ले, और ये क्योंकि मैं काफी समय से मसीहत में हूँ, वचनों में आगे बढ़ा हूँ, तो मुझे पता है कि प्रभु अपनी योजना में और अपने समय पर ही समस्या का हल निकालता है। लेकिन अगर उसकी समस्या का हल तुरंत नहीं निकला तो शायद वो मसीहत में नहीं आएगा। और अगर सीधा अगर सुसमाचार सुनाया तो मुझे डाउट रहता है कि कहीं इसके मन में ये ना आ जाए कि मैं तो अपनी परेशानी लेकर आया हूँ, ये मुझे कुछ और ही सुनाने लग गए हैं। तो ये थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है। ठीक है, ये सवाल बहुत ही बढ़िया है। तो मैं पहले तो आपको बताता हूँ कि जब कोई आदमी आप देखते हैं अपने आसपास कोई बीमार है या कोई परिस्थिति उसकी ऐसी खराब है, तो हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए?
अगर तो वो आपका किस सिचुएशन क्या कह रहा है कि वो आपके पास आ रहा है कि प्रार्थना कर दो, या आप उसके पास जा रहे हैं, उसको कुछ नहीं पता अभी। नहीं, मतलब दोनों सिचुएशन हो सकते हैं कि किसी तरह से मिलना हो गया और पता चला कि परेशानी में है। तो दो बातें हैं यहाँ पे, कि एक तो ये कि अगर वो आपके पास अप्रोच करता है कि भाई मेरे लिए प्रार्थना कर दो, क्योंकि उन्हें पता है कि ये लोग क्रिश्चियंस हैं, ये प्रेयर वगैरह करते हैं और कुछ ठीक हो जाता है, तो आप उससे पूछ सकते हैं कि भाई मैं प्रार्थना तो करूंगा, लेकिन किससे प्रार्थना करूं मैं? ऐसे एक सवाल उसके माइंड में डालिए। तो वो बोलेगा भाई अपने भगवान से। तो कहना कि जब आप कह रहे हैं मेरा भगवान, मेरा परमेश्वर, ठीक है, तो उससे प्रार्थना करने के लिए तो आप बोल रहे हैं, लेकिन क्या आप उसके बारे में कुछ जानना नहीं चाहते? तो वो आदमी मना नहीं करेगा उस टाइम। तो बोलेगा हाँ हाँ बताइए क्या है, उस टाइम वो मना नहीं करेगा। तो उसको सुसमाचार पूरा सुनाइए और उसको बोलिए कि प्रार्थना तो मैं आपके लिए अवश्य करूंगा, लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जब हम यीशु से प्रार्थना करते हैं तो हम किसी और को ईश्वर नहीं मानते हैं, सिर्फ यीशु ही है जिससे हम प्रार्थना करते हैं। तो मेरा सवाल सिर्फ आपसे यह है कि क्या आपको मेरी बात समझ आ गई है कि यीशु कौन है, उसने आपके लिए क्या किया है? तो जब कोई प्रार्थना के लिए निवेदन लेके आता है ना फोन पे या ऐसे, तो पहले ये बातें करो। तो दो बातें होंगी, या तो आपकी बात ध्यान से सुनेगा भले ही वो विश्वास करे या ना करे, हाँ, या फिर वो कहेगा कि भाई ये आदमी तो पता नहीं क्या क्या बोल रहा है, मैं नहीं बात करता इससे, कोई बात नहीं। हमारा काम पहले हमेशा सुसमाचार होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ चंगाई दिलवा दी, समस्या का समाधान हो गया, उसको अनंत काल का जीवन फिर भी नहीं मिलना। तो हम अपनी तरफ से प्यार से उसे बताते हैं पहले कि भाई जिससे तुम बात करने को कह रहे हो प्रेयर करने को, उसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। तो वो सुन लेता है उस टाइम पे। उसके बाद बोलो कि अब विश्वास करना ना करना यह आपके ऊपर है। आपने बोला कि इस परमेश्वर से, अपने परमेश्वर से प्रेयर करो, लेकिन मैं प्रेयर करने से पहले आपको बता देना चाहता था कि वो परमेश्वर है कौन, ठीक है, ताकि आपकी जो ये रिक्वेस्ट है वो एक वैलिड रिक्वेस्ट बने। क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं है कि आप मुझे किससे प्रे करने के लिए बोल रहे हैं, तो उसका कोई अर्थ नहीं बनता था। तो ये चीज आप 2-3 मिनट में उसको फोन पे भी बोल सकते हैं, तो उस टाइम पे वो सुन लेता है। उसके बाद बोलिए ठीक है भाई हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, और आप उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। साथ में आप ये भी प्रार्थना कीजिए, प्रभु इसने मुझे कांटेक्ट किया है, मैंने आपके बारे में इसको बताया है, तो इसका मन खोलिए और इसके हृदय में जागे कि सच्चाई क्या है। ये होगी एक सिचुएशन। दूसरी होगी कि उसने नहीं आपको कांटेक्ट किया, आप कहीं गए, ठीक है, और आपने देखा इनकी परिस्थिति बहुत बुरी है। तो दो बातें हो सकती हैं। एक तो ये कि आप घर आए, आपने उनके लिए प्रार्थना करी सच्चे मन से कि प्रभु ऐसी ऐसी उनकी समस्या है। साथ में ये भी प्रार्थना करिए कि प्रभु एक मौका दें कि हम उनसे मिल सकें और हम उन्हें सुसमाचार सुना सकें, और वो अपना हृदय खोले, हम उनसे मिलना भी चाहते हैं। तो ये करके आप उनसे मिलने जब जाएंगे तो उनके साथ बैठिए, पहले बातें कीजिए आराम से, नॉर्मल क्या हाल है सब कुछ करिए। उसके बाद बोलिए कि हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि आपकी इस परिस्थिति से आपको परमेश्वर निकाले। अगर आपको ऐतराज ना हो तो हम अपने परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में आपको कुछ बताना चाहते हैं, क्या आप सुनेंगे उसके बारे में? तो अगर वो कहते हैं कि नहीं नहीं रहने दो, कोई नहीं, फिर कभी सुना देना, तो कोई दबाव ना डालें, प्रार्थना अपनी कंटिन्यू रखिए। क्योंकि प्रार्थना का उससे ताल्लुक नहीं है कि दूसरा आदमी एग्री कर रहा है कि नहीं, वो तो आप अपनी इच्छा से कर रहे हैं और किसी के भले के लिए कर रहे हैं, वो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर वो कहता है कि हाँ हाँ बता दीजिए, तो आप सुसमाचार उन्हें सुना दीजिए कि ये है हमारा परमेश्वर जिस पर हमें विश्वास है। तो वो हालातों को नियंत्रित तो करता है, लेकिन ये गारंटी नहीं देता कि हर बार चंगाई देगा, हर बार आपकी समस्या का समाधान करेगा, क्योंकि उसका जो मुख्य उद्देश्य है वो आपका आत्मिक जीवन है और मृत्यु के बाद अनंत काल का जीवन है। तो शांति आपको तभी मिलेगी जब सच्चाई आपके अंदर होगी, सच्चा परमेश्वर आपके साथ होगा। इसलिए हम आपको बताना चाहते हैं। तो जितनी बातें प्रभु आपके मन में डालता है और जितनी आप तैयारी करके गई हो वो सब बता दो। बहुत ज्यादा उसका समय मत लो, छोटे में बताओ, कोई 15-20 मिनट में। उसके बाद बोलो ठीक है भाई हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, हम फिर मिलते हैं आपसे। इतना करके वहां से निकल जाओ। तो ये दोनों सिचुएशन समझ में आ गई? जी, भैया बस एक छोटी-सी बात कि अगर उस समय पर उसकी समस्या का समाधान नहीं निकल पाता है प्रार्थना के बाद, तो थोड़े टाइम के बाद फिर क्या रिस्पॉन्स करें हम तो उसको या वैसे भी मैंने कैसे जैसे बात आपको करें? बताया कि हम लोग किसी को इस बात के लिए इनविटेशन नहीं देते हैं कि भाई यहाँ पर आओ सारे चमत्कार हो जाएंगे और तुम्हारा जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। हम लोग नहीं देते। हमें पता है कि परमेश्वर अपनी इच्छा में उसका समाधान उस समय निकालेगा या नहीं निकालेगा या बाद में निकालेगा। हम लोग ये विश्वास करते हैं कि हमने अपनी प्रार्थना कर दी है, अब तेरी इच्छा। जैसे यीशु ने कहा था कि अगर तेरी इच्छा में हो तो ये कटोरा मुझसे उठा ले, नहीं तो जो तेरी इच्छा वो पूरी होगी। तो हमारा भी एटीट्यूड वैसे ही रहता है जब वो क्रॉस पे जा रहा था। तो हमारा ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि भाई प्रभु तू कर ही कर, नहीं तो वो बिलीव नहीं करेगा। क्योंकि जो विश्वास है सुसमाचार पर वो तुम्हारे परिस्थितियों पर आधारित नहीं है, वो तुम्हारे उस रियलाइजेशन, उस एहसास पर है कि मैं पापी हूं। भले ही मेरे को इस टाइम नौकरी नहीं मिल रही और वो मसीह मेरे लिए प्रेयर कर रहा है, लेकिन मुझे फिर भी नौकरी नहीं मिल रही,
मिल गई तो मैं विश्वास कर लूंगा, ऐसा नहीं है। वो जो विश्वास होता है वो चमत्कार को नमस्कार होता है। लेकिन विश्वास वास्तव में क्या है कि नहीं, इसने जो मुझे बताया कि मैं पापी हूं, और सही बात है, ये मैंने कई पाप किए हैं, और ये यीशु मेरे लिए बलिदान हुआ है, जब तक ये बात वो नहीं समझेगा, उसका उद्धार होने वाला नहीं, उसका कुछ नहीं बदलने वाला है। तो अगर वो चमत्कार हो भी जाता है कि परमेश्वर उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है, तो भी कोई गारंटी नहीं है कि वो सच्चे मन से मसीह में आ जाएगा। क्योंकि मैंने देखा है कि दुष्ट आत्माएं निकालने के बाद भी वो लोग मसीह में नहीं आते, जबकि और कहीं से उनकी दुष्ट आत्माएं नहीं निकलती। खुद मैंने जो निकाली हुई हैं दूसरे भाइयों के साथ मिलके, वो निकल जाती है, उनको दिख रहा है साफ साफ कि सिर्फ यीशु ही है जो दुष्ट आत्मा निकालता है, फिर भी नहीं आते, क्योंकि पापों से मन फिराकर अपना सांसारिक जीवन छोड़कर यीशु के वचन को समर्पित नहीं करते, अपने ही धर्मों के रीति रिवाज समाज से जुड़े रहते हैं। ये नहीं समझ पाते कि एक ही सृष्टि करता है परमेश्वर यीशु मसीह, जिसने हमारे लिए बलिदान दिया, वही हमारे काम आएगा मृत्यु के बाद। दूसरा कोई समाज, रीति रिवाज, धर्म क्रियाएं कुछ नहीं होंगी। ऐसा वो नहीं कर पाते, क्योंकि वो संसार से प्रेम करते हैं और वो इनसिक्योर महसूस करते हैं कि हम अपने समाज से कट जाएंगे, इसलिए वो कभी भी यीशु में नहीं आते हैं। तो वो आप चिंता मत करिए कि उसका समाधान नहीं निकला तो क्या होगा, वो उसकी अपनी जिंदगी है, उसका हम कुछ नहीं कर सकते, आपने अपना काम कर दिया। आगे जी, मेरा अगला अगला प्रश्न है भैया कि बाइबल बताती है कि एक ही व्यक्ति में पवित्र आत्मा और दुष्ट आत्मा दोनों नहीं रह सकते। आज की डेट में हम यूट्यूब पर जैसे देखते हैं, पर्सनली तो नहीं मिलते, यूट्यूब पर देखते हैं, बहुत बड़े बड़े प्रचारक पहले भी हुए और आज भी है जो बहुत फेमस है। उनके अगर वचन सुने तो वचनों को सुनकर लगता है कि हाँ, इनको बाइबल का बड़ा गहराई से अध्ययन इन्होंने किया हुआ है, बहुत बाइबल नॉलेज है, वचनों को सिखाते भी बहुत अच्छा है। लेकिन जब बात अन्य भाषा की आती है तो वो अन्य भाषा बोलते भी हैं और बोलने के लिए लोगों को प्रेरित भी करते हैं। तो बाइबल का इतना ज्ञान होने के बाद भी ये लोग अन्य भाषा के पॉइंट पर क्यों अटक जाते हैं, क्यों सच को स्वीकार नहीं कर पाते और खुद भी ठोकर खाते हैं और लोगों के लिए भी ठोकर का कारण बनते हैं? तो इसका क्या कारण है? ये मुझे काफी समय से परेशान कर रही है ये बात। तो पहली बात तो ये कि ये समझिए कि बाइबल का ज्ञान बहुत से लोगों को है। जैसे अगर मैं बात करूं विवेकानंदा, राधा कृष्ण जो थे, ये अपना प्रेसिडेंट जो थे वो, और गांधी जी, ये सब बाइबल पढ़ते थे। लेकिन सवाल ये है कि क्या उन्होंने यीशु को उस रूप में स्वीकार किया, उद्धारकर्ता के रूप में? क्या वो वास्तव में मसीही बने? वो भी काफी चीजें बताते थे बाइबल में से, और आज तो बहुत सारे धार्मिक गुरु हैं जो बाइबल में से लेके बताते हैं। तो ज्ञान इकट्ठा करना और प्रचार करना एक अलग बात हो जाती है, लेकिन आत्मा में सच्चाई को ग्रहण कर कर उसको समर्पित करना एक अलग बात हो जाती है। मैंने हमेशा अपनी मिनिस्ट्री में एक बात बोली है कि मुझे बहुत ज्ञानी प्रचारक नहीं चाहिए, मुझे वो प्रचारक चाहिए जिसने अपना मन इतना नम्र कर दिया कि वचन के सामने झुक गया वो, और जो वचन कहता है उसी को फॉलो करूंगा मैं अपने भावनाओं में या अपने अहंकार में या किसी और उद्देश्य से मैं कुछ भी नहीं करूंगा। ऐसे प्रचारक, ऐसे उपदेशक मुझे अपनी मिनिस्ट्री में चाहिए, बहुत ज्ञानी नहीं, क्योंकि ज्ञान तो वचन में परमेश्वर उसको सिखाई देता है धीरे धीरे करके। तो पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि आपको पता है, शैतान तो स्वर्ग में रहता था पहले, वो तो अच्छे से जानता है कि परमेश्वर कौन है, उसने तो देखा हुआ परमेश्वर का सिंहासन। याकूब की किताब कहती है कि तुम विश्वास करते हो कि एक परमेश्वर है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन शैतान भी करता है कि एक ही परमेश्वर है, उसके बावजूद वो परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानता। उसको अच्छे से पता है परमेश्वर कौन है, उसको ये भी पता है कि परमेश्वर की आज्ञा ना मानने का मतलब है कि तुम्हारे को अंत में नरक में डाला जाएगा, फिर भी वो परमेश्वर को नहीं मानता था। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं? क्योंकि ये जुड़ा होता है आपके जी। मन की सच्चाई से। जितना आप, अब आप भी जाते थे उस चर्च में, ठीक है, आपकी वाइफ भी अन्य भाषा में पता नहीं बोलती थी या उससे प्रभावित थी, जो भी था, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता था कि ये ठीक है। आप कैसे निकल के आगे बाहर? तभी भी तो आप वहां पर अच्छे अच्छे प्रचारकों को सुनते थे, कुछ वचन तो आपको अच्छे लगते थे, फिर आप कैसे निकल के आ गए? क्या चीज ऐसी हुई कि जब आपने सही संदेश सुना तो एकदम कनेक्ट हो गए? क्योंकि आपने अपनी भावनाओं को बहने नहीं दिया कि भाई जो हो रहा है। हमारी मिनिस्ट्री की जितनी भी गवाहियां आपने सुनी है, सब में आपने सुना होगा कि पहले हम बहुत बोलते थे, जैसे गीतू की आपने सुना कि सिर पे हाथ रखते थे तो मैं गिरती नहीं थी, मैं जानबूझ के गिर जाती थी। ऐसे बहुतों की गवाहियां हैं, एक आध की नहीं है। लेकिन जब उन्हें सच्चाई पता चली तो पवित्र आत्मा जो उन्हें पहले से ही निरुत्तर करता था, उस वो सच्चाई पता चलती उन्होंने एकदम छोड़ दिया। और परमेश्वर लेकर भी आता उन लोगों के पास सही वचन, जैसे आपके पास लेकर आया, क्योंकि आपका मन पहले से ही निष्पक्ष था, पहले से ही खुला हुआ था, सच्चा था सारी बातों को जानने के लिए। लेकिन जो बहुत अच्छे से प्रचार कर रहे हैं, लेकिन जैसे आपने बताया आपके चर्च में होता था, चिल्ला के प्रचार कर रहे हैं, लोग इधर उधर गिर रहे हैं अन्य भाषा,
मैं आपको बता रहा हूं, कोई जरूरी नहीं है कि उन्होंने वास्तव में यीशु को उद्धारकर्ता उस रूप में स्वीकार किया हो जैसे आपने किया, क्योंकि ये पवित्र आत्मा के फल ही नहीं है। क्योंकि ये पवित्र आत्मा जिस रीति से आपको ले आता है, आपके अंदर से सारा अहंकार, बाकी सारे उद्देश्य आपको हटा देता है। आपको समझ में आया था कि धन मेरा मालिक नहीं है, यीशु मेरा मालिक है। तो इन अगर हम प्रचारकों का बैकग्राउंड देखोगे पूरा, आपको तो पता नहीं चलेगा ना चेक करने के लिए। तो आप देखोगे कि इनके जो उद्देश्य हैं वो उतने स्पष्ट नहीं है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन बहुतों के आपको ऐसे मिलेंगे। तो वो उनके कहीं ना, जब आप वचन, अब आप वचन में बढ़ गए हो, अब आप जब उस चर्च में जाओगे ना, आप एकदम डिटेक्ट कर लोगे कि अरे ये तो गलत सिखा रहे हैं, ये तो कुछ और उद्देश्य लग रहा है। अब कर लोगे आप, पहले तो आप नए थे तो जो भी सिखाते थे अच्छा लगता था। अब आप गहराई में चले गए हो। अब आप जाके देखना अपनी वाइफ के साथ उस चर्च में, कभी बैठ के देखना दोबारा से जहां से आप निकल के आए हो, तो आप देखना क्या डिफरेंस है। क्योंकि वो डिफरेंस ही तब समझ आता है कि अच्छा अच्छा अच्छा। तो शैतान बेसिकली क्या करता है, उसको तो वचन का पूरा ज्ञान है, बाइबल का पूरा ज्ञान है उसको, क्योंकि वो तो यीशु को भी बता रहा था कि प्रलोभन जब दिया था कि वचन में ऐसा लिखा है, लेकिन वो क्या करता है, ट्विस्ट कर देता है, थोड़ा सा मोड़ देता है। जैसे उसने भजन संहिता की आयत यूज करी थी जब यीशु को प्रलोभन दे रहा था, लेकिन थोड़ा घुमा के बोला उसने। तो वही चीज इनके माध्यम से वो करता है शैतान। बाकी सब कुछ सही बता रहा होगा, बीच में एक लाइन अलग कर देगा कहीं कहीं पर, और जब लोग उसको फॉलो करते हैं तो एकदम अलग दिशा में जाने लगते हैं, और अन्य भाषा एक अंधविश्वास के तौर पर उनके जीवन में घर कर जाती है कि यही है सच्चा विश्वास, इसी से सारे काम होने, जबकि सारे काम तो वचन से होने। लेकिन ये तो साइड में हो गया, क्यों, अन्य भाषा इससे ऊपर आ गई। ये करेंगे तो जीवन में बदलाव आएगा, ये करेंगे तभी सब कुछ मिलेगा, नौकरी मिलेगी, धन मिलेगा, शादी होगी, ये अंधविश्वास आ गया। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं? तो वचन को रिप्लेस कर दिया उन्होंने। तो मैं अपनी मिनिस्ट्री में यही कहता हूं कि अंधविश्वास वचन को रिप्लेस कर देता है, और वचन अंधविश्वास को रिप्लेस कर देता है। तो शैतान यूज करता है ऐसे लोगों को जो सब कुछ सही, ऐसा लगेगा सब कुछ सही बता रहे हैं, बहुत अच्छा बता रहे हैं, लेकिन एक पॉइंट ऐसा ले आएंगे, जैसे कई प्रचारक ऐसे हैं जो बहुत अच्छा सिखाते हैं, लेकिन वो सिखाते हैं कि उद्धार खो सकता है आपका, जहां आप पापों में गए आपका उद्धार चला जाएगा, यानी अनुग्रह निकाल दिया उन्होंने उद्धार में से, ग्रेस ऑफ गॉड निकाल दिया। और उनके जो भी तर्क होते हैं उन सबके जवाब मैंने अपने संदेशों में दिए हुए हैं। तो सोच के देखो, आप अच्छा सिखा रहे हैं लेकिन कह रहे हैं उद्धार आपका खो सकता है। तो इतनी बड़ी चीज उन्होंने अलग कर दी। सारा का सारा सुसमाचार प्रभु के अनुग्रह पर टिका हुआ है कि तुम्हारा उद्धार तुम्हारे कर्मों से नहीं हुआ। एफिसियों का 2:8 से 10 कहता है कोई घमंड ना करे, अनुग्रह से विश्वास के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है। तो वो अनुग्रह जो कर दिया आप पे आशीष, प्रभु उसको वापस थोड़ी लेता है, वो तो परमानेंट हो गया। दूसरा, ताड़ना करना, डिसिप्लिन करना, सिखाना, जब आप पाप में गिरते हो और वापस खड़ा करना, ये सब एक अलग ट्रेनिंग है। लेकिन उद्धार कैसे चला जाएगा? लेकिन लोग ऐसा सिखाते हैं, तो आप क्या बोलोगे? इसलिए मैं कहता हूं कि सुसमाचार में जो मुख्य बातें हैं, पवित्र आत्मा कौन है, उद्धार हो सकता है कि नहीं, अन्य भाषा का जो बड़बड़ाना, फिर ये चंगाइयों का जो आजकल बहुत ज्यादा सेटअप बना के किया जाता है, इन सबको जांचो सच्चे मन से, तो आपको सच्चाई समझ में आ जाएगी। और आज आप जिस स्थिति में हो, कोई भी आपको भटका नहीं सकता वचन से, ये मेरी गारंटी है। कोई कितने भी गलत ले आए, यहोवा विटनेस के ऊपर मैंने बनाया हुआ है, मदर जेरूसलम के ऊपर मैंने बनाया हुआ है, आगे मुझे और भी चीजों के ऊपर बनाना है, जैसे कि मॉर्मोन्स हो गया, सेवंथ डे एडवेंटिस्ट हो गया, ये सब की जो गलत शिक्षाएं हैं, ये सुसमाचार जो सिल्वर लाइन जिसको बोलता हूँ नोट के अंदर होती है जो चांदी की, वो सिल्वर लाइन सुसमाचार, उसी को हटा देते हैं ये लोग। उसके आगे पीछे बहुत कुछ कर देते हैं ये, जिसकी वजह से सच्चाई निकल जाती है। तो ये इस बात से आप हैरान मत होइए कि इतने बड़े प्रचारक, मेरी नजर में तो बड़ा प्रचारक वो होता है जो सबसे ज्यादा नम्र हृदय का है, सबका सेवक है, और सिर्फ वचन से बात करता है। मेरे लिए वो बड़ा प्रचारक है। जैसे हमारे ग्रुप्स के जो हमारे जो चला रहे हैं लीडर्स, वो बहुत ज्यादा ज्ञान तो नहीं है उनको बाइबल का, लेकिन बहुत सच्चे मन से, बहुत नम्रता से सिखा रहे हैं। वो ज्यादा फल भी लेके आ रहा है। मैंने देखा है कि लोग सच्चे मन से जुड़ रहे हैं उनसे। आगे बोलिए। जी, मेरा आखिरी प्रश्न है भैया कि एक व्यक्ति है जो कहता है कि मैंने यीशु मसीह को अपना परमेश्वर स्वीकार किया है, और वो बपतिस्मा भी लेता है, और उसके साथ वो सारा जीवन अन्य भाषा भी बोलता रहता है, और ऐसे ही करते करते अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, तो क्या उसका उद्धार हुआ होगा या नहीं? क्योंकि उसने विश्वास भी किया, बपतिस्मा भी लिया, लेकिन वो अन्य भाषा भी बोलता रहा। ये प्रश्न बहुत सालों से मेरे मन में है कि वो स्वर्ग जाएगा या नहीं, उसका उद्धार हुआ या नहीं, क्योंकि वो दोनों काम कर रहा है। तो यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि कभी कभी क्या होता है कि आप बपतिस्मा इसलिए ले लेते हैं क्योंकि आपके चर्च में से बताया गया, ठीक है। तो कभी कभी तो आपका उद्धार हुआ नहीं होता, लेकिन वो जो प्रचारक है उसके प्रभाव से या उपदेशक ने आपको बोला, आपको लगा कि हाँ सब लोग लेते हैं तो लेना है, लेकिन आपको यही नहीं पता कि बपतिस्मा लेने का वास्तविक अर्थ क्या होता है, और किस रीति से लेना चाहिए, और किन लोगों के लिए लिया जाता है। कि हम स्पष्ट रूप से सबको बताते हैं कि हम बपतिस्मा ले रहे हैं क्योंकि हम सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। तो कोई
ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा इवेंट नहीं है कि हम प्राइवेट में चुपचाप कर रहे हैं कि चलो अभी पानी में डुबकी लगा ली, उसका क्या फायदा, वो तो घर में भी लगाते हैं आप। वो तो एक सार्वजनिक तौर पर आप पब्लिकली आप डिक्लेयर कर रहे होते हैं, और किस लिए, ताकि सबको हम खुले मन से बता दें कि आज के बाद हम यीशु के अलावा किसी पर विश्वास नहीं करेंगे। ये होता है बपतिस्मा का वास्तविक अर्थ। तो उसमें आप जाहिर सी बात है कि अपने रिश्तेदारों को सबको बताएंगे कि भाई मैं बपतिस्मा लेने जा रहा हूँ क्योंकि मैं यीशु पर ही विश्वास करता हूँ। लेकिन जो बपतिस्मा दिए जाता है चर्चों में, बहुत जल्दी में भी रहते हैं, अच्छा भाई ये 2 महीने से आ रहा है, इसको बपतिस्मा दे दो। क्यों? ये सब रीति रिवाज करके उसको चर्च में पकड़ के रखते हैं। तो मैंने समझाया हुआ कि बपतिस्मा से उद्धार नहीं होता। बपतिस्मा आवश्यक है क्योंकि यीशु की आज्ञा है, लेकिन उससे नहीं होता उद्धार। जैसे वो कुकर्मी जो यीशु के साथ टांगा गया था, उससे कोई बपतिस्मा नहीं हुई थी, उसने कोई यूहन्ना से बपतिस्मा नहीं लिया था, लेकिन उसका उद्धार हो गया था। तो दो बातें हैं यहाँ पर। एक तो ये हो सकता है कि आपने सच्चे मन से विश्वास कर लिया हो, तो आपको प्रभु ने बता दिया हो, भले आपका चर्च गलत है, हो सकता है आपका उद्धार हो गया हो। और ये भी हो सकता है कि आपने बपतिस्मा जो लिया वो सही रीति से ना लिया हो, लेकिन फिर भी आपका उद्धार हो गया। उसके बावजूद भी ये संभव है कि आप दूसरों को देख के, दूसरों के प्रभाव की वजह से अन्य भाषा जो आदत बन गई है उसको करते रहे, आप बड़बड़ाते रहे। ये संभव है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उनमें से किसी का भी उद्धार नहीं हुआ, हो सकता है उनको किसी का उद्धार हो गया हो। लेकिन ऐसे लोग जब सही वचन से जुड़ते हैं, और प्रभु उनको जोड़ेगा सही वचन से, क्योंकि प्रभु को दिख रहा है कि इसके अंदर पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा से निरुत्तर कर रहा होता है अन्य भाषा को लेकर। ये सिर पे हाथ लगा के गिराना, चंगाई वगैरह की बातें जो करते रहते हैं कि भाई जाते ही चंगे हो जाओ, ये सब बातों के लिए पवित्र आत्मा से निरुत्तर भी कर रहा होता है। लेकिन क्योंकि सही शिक्षाएं अभी मिली नहीं होती, और प्रभु की योजना में वो कुछ समय के लिए उसे गलत शिक्षाओं में रहने देता है ताकि उसे अंतर समझ आए, तो उसकी वजह से उद्धार होने के बावजूद भी वो अन्य भाषा बोल रहा होता है। लेकिन मृत्यु अगर उसकी हो जाती है तो स्वर्ग जाएगा। लेकिन दूसरा कंडीशन ये हो जाता है कि जहां पर कोई बंदा बपतिस्मा ले लेता है, जरूरी तो नहीं है कि उसका उद्धार हो गया हो। तो उस कंडीशन में वो उसको लगेगा कि मेरा उद्धार हो गया, भाई मैंने पानी में डुबकी लगा ली है। और आपको भी लगेगा कि इसने तो बपतिस्मा ले लिया है, ये तो वचन भी सुनता है, चर्च में भी आता है। मैं तो यहां तक कहूंगा हमारी मिनिस्ट्री के जो संदेश देखते हैं उनमें से भी कई ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने वास्तव में भी यीशु को स्वीकार ना किया हो उस रूप में, उद्धारकर्ता के रूप में, और अपना जीवन समर्पित ना करा हो, जबकि हमारे संदेश सही होते हैं। उसके बावजूद भी हो सकता है कि उसने ना स्वीकार किया हो और उसका उद्धार ना हुआ हो। तो बपतिस्मा लेने से जरूरी नहीं है कि वो स्वर्ग जाएगा। और ये बहुत संभव है कि वो चर्च में जा रहा है, बपतिस्मा ले लिया, उसके बाद भी अन्य भाषा बोल रहा है, क्योंकि उसके अंदर पवित्र आत्मा आया ही नहीं, उसका वास्तव में तो उद्धार हुआ ही नहीं, तो उसको पता ही नहीं है। बपतिस्मा तो आपने भी ले लिया था ना, लेकिन आप श्योर तो नहीं थे ना कि आपका उद्धार हो गया था। तो जाहिर सी बात है कि उस समय अगर आप अन्य भाषा बोलते तो बोलते रहते तो आपका तो उद्धार नहीं हुआ था। तो हम ये पता नहीं लगा सकते। तो दोनों बातें हैं। ये भी संभव है कि उद्धार होने के बाद भी कुछ समय के लिए अन्य भाषा बोले, जैसे हमारी टीम में गीतू थी, वो उद्धार उसका हो गया था क्योंकि उन्होंने सही मायने में यीशु को स्वीकार कर लिया था। जब मुझसे मिले थे तो मैंने सवाल भी पूछे थे, तो उनके जवाब बिल्कुल क्लियर मिले थे। तो वो मन में ये बोलती रहती थी कि प्रभु मुझे तो ये ठीक नहीं लग रहा, लेकिन सब लोग कर रहे हैं तो मैं क्या करूं। और प्रभु उन्हें हमारे कॉन्फ्रेंस में ले आया, और वो चारों इंपॉर्टेंट मैसेजेस जो मैंने बनाए थे, अन्य भाषा के ऊपर, पवित्र आत्मा के ऊपर, चंगाई के ऊपर, और एक कि ये एक और टॉपिक था, उसके चारों टॉपिक जो बनाए थे, सारे डॉक्ट्रिन उसी दिन क्लियर हो गए क्योंकि उनका मन पहले से खुला हुआ था। और उसके बाद उन्होंने अन्य भाषा बोलनी छोड़ दी। तो जब आपको सही भाषा मिली, आपकी वाइफ को, आपको सही संदेश मिला, आपके वाइफ को सही संदेश मिला, तो आपको भी समझ आ गया। तो ये संभव है कि उद्धार के बाद भी वो अन्य भाषा बोल रहा हो, लेकिन प्रभु उसको सही शिक्षाओं में ले आएगा और वो छोड़ देगा। प्रभु उसको फिर गलत शिक्षाओं में पड़े नहीं रहने देगा जब उसका आत्मा उसके अंदर काम कर रहा है। दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि जिस बंदे ने बपतिस्मा ले लिया हो, उसका उद्धार ही ना हुआ हो, वो फिर भी अन्य भाषा बोलेगा ही, क्योंकि वो तो चर्च के हिसाब से चल रहा है। तो दोनों बातें संभव है। ठीक है। तो उम्मीद है कि आपकी कुछ बातों का जवाब आपको मिले, और इसका समय खत्म होने वाला है। तो उम्मीद करता हूं कि इन सवालों से और इनके जवाब जो मैंने दिए, बाकी भाई बहनों को भी कोई लाभ हुआ हो। तो अगर आपको किसी चीज़ के लिए काउंसलिंग चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप पे लिखिए अपने नाम के साथ, और हो सके तो अपना ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजिए कि किस बारे में आपको काउंसलिंग चाहिए। तो आशीष, एक और बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अच्छे सवाल पूछे, और उम्मीद करते हैं आपसे मुलाकात होगी जल्दी जब भी प्रभु का समय होगा। तो सभी भाई बहनों को यीशु के नाम से अभिनंदन। आमीन।